हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह बेस्ट। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। नाउ फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर हम लोग टर्म 2 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है एंड अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। 4 हमारे जो पार्ट्स हैं इसके कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 5th नंबर का पार्ट रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के सामने आने वाले हैं। आज 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए। डेली आप लोगों को यहाँ पर क्लासेस मिलने वाली हैं। तो अब हमारा अलजेब्रा का दूसरा चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमारी अब 1 से 2 क्लास और होंगी। ये हमारा जो अलजेब्रा की यूनिट है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों का इसी तरीके से सपोर्ट चाहिए। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है उसको देखते हैं क्या है। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, ये क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। प्लीज इस क्वेश्चन को आप सभी लोग अपनी एक सेपरेट कॉपी में जरूर लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन आप लोगों का है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 4n, फाइंड द 25th टर्म ऑफ एन एपी। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आप सभी लोगों ने यहाँ पर सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी का क्वेश्चन जब कर रहे थे तो आप लोगों को किसी ना किसी एपी का सम जो है आप लोगों को दिया हुआ था, पर लेकिन यहाँ पर जो सम है आपको वो n के टर्म्स में दे रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो आप लोगों से बोला गया है कि जो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी है वो कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है। अब कैसे होगा? अब बात आती है कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। और आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं कि बताइए द वैल्यू ऑफ A25। तो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपके एग्जाम में आ गया तो बस यही प्रोसेस और यही मेथड आप लोग अप्लाई करेंगे, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आएगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर A25 निकालने से पहले मैं यहाँ पर इसको an के फॉर्म में, अगर मुझे an ही पता चल गया, ठीक है, ऑलराइट, अगर मुझे an पता चल गया तो मैं A25 आराम से निकाल दूंगा, क्योंकि मैं n की जगह पे 25 रख सकता हूँ। अब दोस्तों देखिए, ये an क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आपको Sn दिख रहा है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, an इक्वल टू Sn माइनस S ऑफ n-1। ये एक नया मेथड है आपको, जो an के टर्म्स में जब Sn दिया हो तो an के टर्म में क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या फॉर्मूला मिलेगा हमको, तो यही वो फॉर्मूला होता है an इक्वल टू, प्लीज आप सभी लोग ध्यान देंगे। अब मैं आपको बताता हूं इसको करना कैसे है, किस तरह से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन में ऊपर Sn दे रखा है जो कि कितना है 3n स्क्वायर प्लस 4n। देखिए स्लोली करें और आराम से करें। देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे होगा। ठीक है, यहां पर एक चीज है, आप लोगों को Sn कितना दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 4n। तो देखिए जिस तरह मैं करते जा रहा हूं आप सभी लोग भी उसी तरह करते जाएंगे। तो Sn की वैल्यू रख दीजिए यहां पर 3n स्क्वायर प्लस 4n। वेरी गुड दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर माइनस तो लिखना है, इसके बाद आप सभी लोग ब्रैकेट लगाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए फ्रेंड्स, ये जो n है ना, इस Sn पे जो n लगा हुआ है, इस n को रिप्लेस करिए n-1 से। मेरे कहने का मतलब बस सिंपल सा ये है, अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे, देखिए Sn-1 जो भी होगा, जहां जहां पर n है वहां पर आप क्या रख दीजिए n-1 का होल स्क्वायर एंड 4 यहाँ पर n-1। ये आप सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए और होगा भी, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ ये आप लोगों का पेपर में भी आने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। तो 3 यहाँ पर देखिए n है, n-1 का होल स्क्वायर प्लस 4 n-1। वेरी गुड दोस्तों, इतना आप सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो पहला ही क्वेश्चन है बहुत ही धमाकेदार, कहते हैं ना, धमाका देने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको अगर दिख गया एग्जाम में तो आप लोग प्लीज डरेंगे नहीं, बिल्कुल जो मेथड मैं करा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उस तरीके से आप लोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर an इक्वल टू, मैं आप यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके से हो रहा है। देखिए 3n स्क्वायर प्लस 4n।
अब दोस्तों देखिए, आप लोगों को क्या ये नहीं पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए यहाँ पर बता देता हूँ, आपको पता भी होना चाहिए, अब आप 10th क्लास में आ गए हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। चलिए दोस्तों, ये पता होना चाहिए, तो फटाफट से एक काम करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये इतना हो जाएगा। इसको ओपन कर लीजिए, 4n माइनस 4। इतना आप सब लोग क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा an है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो 3n स्क्वायर, चलिए 3n स्क्वायर प्लस यहां पर 4n। दोस्तों इसको ओपन करते हैं, यहां पर देखिए 3n स्क्वायर, देखिए 3 सब जगह मल्टीप्लाई होगा इसमें, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 2 जा 6n। अब ये ओपन हो चुका है, तो यहां भी आप प्लस का 4n माइनस का 4 रख लीजिए। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक स्टेप बस और आप लोगों का यहाँ पर रह गया है, वो क्या है कि आप एक काम करिए, ये माइनस को अंदर ले जाइए। चलिए, तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, उसको सीधे सीधे माइनस अंदर ले जाता हूँ सबसे पहले, फिर हम एक साथ ही सब कुछ सॉल्व कर देंगे। तो ये माइनस का 3n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 6n माइनस प्लस माइनस का 4n। जो भी साइंस है अंदर ब्रैकेट के अंदर उनको चेंज कर लीजिए, अगर ब्रैकेट के बाहर आपको, अगर आपके लिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा है तो चलिए दोस्तों, अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैं देखिए इसको काटता हूँ, ठीक है। तो देखिए 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर कट गया आप लोगों का, वेरी गुड। 4n में से 4n कट गया, वेरी गुड। बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। 6n माइनस प्लस माइनस कितना आया, देखिए ये माइनस प्लस माइनस, तो -3 + 4 कितना हुआ, प्लस का 1, और ये 6n। तो आप लोगों का जो आंसर आ रहा है यहाँ पर an, वो कितना आ रहा है, 6n के साथ प्लस का 1। काफी अच्छा था। आप लोग बस इसको ध्यान से देखेंगे ये किस तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। तो an इक्वल टू ये आप लोगों का यहाँ पर an, देखिए अब ये आ गया आपका जनरल टर्म, मतलब अब यहाँ पर से आप लोगों की सीरीज बनना स्टार्ट हो जाएगी। एपी की जो सीरीज होती है ना, वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपके लिए यहाँ पर an कितना है, 6n + 1 है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a 25th टर्म। सो आप लोग बताइए यहाँ पर 625 प्लस का 1। तो पहला ही क्वेश्चन में हम लोगों ने काफी अच्छा किया है। आप बस इस क्लास को सपोर्ट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए, ये हमारा 3 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश कर दिया है हम लोगों ने। तो चलिए, यहाँ पर A25 की वैल्यू आप लोगों को मिल गई है 151। सो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये जो मेथड है समझ में आया होगा। बस इस मेथड को, ये जो आपका मेथड है, इसको आप प्लीज शेयर कीजिए और अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिए एक बार। तो बस इसका ध्यान देना है आपको, an = Sn माइनस s ऑफ n माइनस 1। तो यहां पर आप लिख सकते हैं n रिप्लेस बाय n माइनस 1। देखिए इसकी जगह पे आप लोग लिख सकते हैं कि n इज रिप्लेस्ड बाय n माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर आप लोग लिख लेना, मैं साइड में आपको लिख के देता हूं कि आपको इसकी जगह पे क्या लिखना है। देखिए इसकी जगह पे नहीं, आपको बस जब ये आप इक्वेशन बनाएंगे ना यहां से यहां तक, तो यहां पर आप ब्रैकेट में लिखना कि n रिप्लेसिंग बाय n माइनस 1। आई होप कि सबको क्लियर होगा ये सब कुछ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। बेहतरीन तरीके से हमने स्टार्ट किया है और एंड भी काफी अच्छा किया है। सो A25 आप लोगों को यहाँ पर कितना मिल गया, 151, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मजा आ गया। चलिए दोस्तों, तो पहला ही क्वेश्चन है, टाइम तो लगाया लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े। तो आवाज सबको क्लियर होगी, बोर्ड सब क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों से आज बोल रहा है। और इतना मजेदार क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा भी होगा तो इग्नोर करा होगा, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए सही है। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताता हूँ किस तरीके से हो रहा है, क्या मेथड है। एकदम न्यू, फ्रेश एंड लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ये। बस देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन आपके अनलिमिटेड हैं, काफी क्वेश्चन है, कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, कभी खत्म नहीं होने वाले। तो क्वेश्चंस बस एक टाइप के क्वेश्चंस को करिए। यहाँ पर जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उतने टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए, बस इन्हीं पर आप ध्यान देंगे, ठीक है।
तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63 आप लोगों को गिवन है। एंड देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ड जो है ना इसमें स्टेटमेंट जो लिखा है थोड़ा बहुत आप लोगों का यहाँ पर स्टेटमेंट कह सकते हैं आप लोग की बिल्कुल ऐसा लिखा है कि समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिख रखा है। एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। तो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा ये क्वेश्चन आपको। तो आपका जो यहाँ पर अब देखा जाएगा कि कितना आपके पास दिमाग है इस क्वेश्चन को सोचने के लिए। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी आप लोगों को दे रखा है 63। दोस्तों मैं आपको समझा दूं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक एपी आपके पास उसका 7 टर्म जो शुरू से लेकर 7 तक जो टर्म होंगे उन सबका सम आप लोगों को यहाँ पर 63 दिया है। उसके बाद जो अगले 7 टर्म आप लोगों के पास आने वाले हैं उनका सम आपको 161 दे रखा है। तो थोड़ा सा दिमाग खराब होगा। अब आप कहेंगे सर मैं फिर से लिख दूं क्या, मैं ऐसे ही बताइए। तो आप लोग कहेंगे सर मैं ये लिख देता हूँ। दोस्तों ये जो चीजें होती हैं यहाँ पर जो S7 लिखा है ये चीज क्या है बताइए। ये हमें पता है। अगर हमें कुछ नहीं पता, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन ही नहीं है, तो अगर कोई किसी ने आपसे कह दिया कि S7 = 161 है तो आप लोग तो यही कहेंगे कि ये जो S7 है ये क्या है, एपी के शुरुआत से 7th टर्म तक का जो सम है वो ये आपको दे रखा है। लेकिन आप प्लीज क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, मतलब ये इसके बाद, ठीक है, इसके बाद के जो 7 टर्म्स आ रहे होंगे ना, आई मीन टू से, देखिए इसके बाद का मतलब ये नहीं, देखिए मेरा कहने का अगर 1 2 3 4 5 में समझाए तो आपको 6 7 ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी सम हुआ वो ये है, क्योंकि 7 टर्म्स है। अब इसके बाद 8 9 10 11 12 13 एंड 14, तो ये अगले 7 टर्म जो है मान लीजिए, ठीक है, इनका सम है 161। तो बस यही समझना है आप लोगों को। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप लोग यहाँ पर। क्या दोस्तों मुझे बताइए, अगर मैं मान लूं कि हमारे पास ये जो शुरू के 7 टर्म है और जो नेक्स्ट 7 टर्म है, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, आप लोग क्या बोलेंगे? उसके बाद आप लोग क्या बोलेंगे? उसके बाद आप लोग यही बोलेंगे कि सर हमारे पास आ गया है अब क्या, S14, क्योंकि S7 ये है तो नेक्स्ट 7, तो नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम आप लोगों को कितना दे रखा है, 161। नाउ यू कैन से कि अगर मैं S14 लिख देता हूं तो इसका मतलब देखिए S7 प्लस S7 कौन सा, नेक्स्ट 7 टर्म्स, ठीक है। तो मुझे बस इतना सा बताइए आप लोग, इसका मतलब यही हुआ। तो आप बस कुछ नहीं करेंगे, आप बस समझिए इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों। अगर आप S14 निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा, 63 में से 161 को प्लस कर दीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा 161। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो S14 की वैल्यू आप लोगों के सामने यहाँ पर कितनी आ गई, 3142 और ये 1, सो 124, ये 161 एंड कितना है, 63 है, सॉरी वी विल गेट 224। यहां पर हमें कितना मिलेगा, 224 मिलने वाला है, 161 और 63 है। तो चलिए यहां पर कितना मिल रहा है, 224। बस दोस्तों आपको इतना ही समझना है। अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे हम स्टार्ट करेंगे। अब क्या करने वाले हैं, देखिए बहुत मजेदार चीज है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए दोस्तों आपको पता चल गया कि शुरू के जो 14 टर्म्स हैं उसका सम कितना है, 224। यहां पर शुरू के 7 टर्म का सम 63, नेक्स्ट 7 161। वेरी गुड। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि A28 कितना होगा। ये तो बहुत ही दूर की बात है भैया, ये काफी दूर की बात है। तो पहले हमें A और D तो पता लग जाए तभी तो हम A28 की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर से S14 पता है आपको और S7 ये है, क्योंकि S14 देखिए अभी S14 क्या हो गया बताऊं, शुरू से स्टार्टिंग से 14th टर्म तक का पूरा सम तो हो गया। शुरू के 7 का टर्म दिया था और नेक्स्ट 7 जो था उनका सम दिया था, दोनों को प्लस कर दीजिए, आपको 14 टर्म्स का सम मिल जाएगा। बस 14 टर्म का सम आप लोगों के सामने यहाँ पर आ चुका है, 314 6 + 6 2 1, ठीक है, 224। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो चलिए तो अब आप Sn का फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले S7, तो देखिए यहाँ पर मैं आप लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है Sn का वो आप लोगों ने याद कर लिया होगा, 2a + n - 1 के साथ। तो यहाँ पर अगर हमारे पास अगर आज 4 क्वेश्चन भी होते हैं तो आप लोग 4 क्वेश्चन पर ही फोकस करेंगे,
तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अगला क्वेश्चन करा दूंगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए S7 लिखेंगे, जो कि क्या होगा 7/2 2a प्लस n, हमें पता है ना 7 - 1, देखिए n - 1 7 - 1 6d। चलिए कंप्लीट होता है, ये आ गया 2 3 6 2 6 12 126। वेरी गुड। कितना आ गया यहाँ से देखिए 2 समझा, जल्दी बताइए सभी लोग, जल्दी बताएंगे मुझे कितना आएगा। देखिए यहाँ पर S7 की जगह लिख सकते हैं, कितना रखेंगे आप, S7 कितना दे रखा 63। तो 63 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। वेरी गुड दोस्तों, 2 3 6। चलिए एक काम करते हैं, चलिए कोई नहीं, तो यहाँ पर देखिए 2 3 6 2 6 12, तो 126 इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 7 2 14a प्लस 7 6 42d, और इसको आप लोग पहली क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, इतना आप सभी लोगों को क्लियर होगा, पर इतना आपको सोचना है, इतना सही सोचना, ज्यादा नहीं सोचना है। अब आपके लिए यहाँ पर देखिए S14 रखता हूं, तो S14 इक्वल टू, ये देखिए ऐसा आएगा 224 इक्वल टू, यहाँ ये S14 है। ठीक है, S14 तो 14/2, और यहां पर से 2 कितना बताइए 2a प्लस n - 1 14 - 1 13, तो 13d आप लोगों का ये आंसर आ गया यहाँ पर से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 2 7 14 कर लीजिए। अब एक काम करते हैं, 224 इक्वल टू 7 2 14a 13 7 91d, ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। बस अब आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कीजिए। यहां पर लिख सकते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इतना आप लोग प्लीज एक बार देख लीजिए। मैं आप इस वाला इधर वाला सेक्शन को उसको जो है इधर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इसको रफ कर रहा हूं, बस एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से अभी तक हमने क्या किया है। तो चलिए अभी एक यहां पर कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों को लिखा देता हूं, देखिए अब आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो 14a प्लस 91d इक्वल टू 224। उसी के साथ साथ आप लिख लीजिए यहां पर कितना 14a प्लस कितना है आप लोगों का 42d, d इक्वल टू कितना लिख लीजिए 126। सो 126 थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा एलिमिनेशन मेथड से, ये प्लस इसके साथ ये माइनस होकर ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर, और ये भी माइनस आएगा। तो मुझे बताइए 11 टाइम 9, ये आ गया 49, कितना d, इतना आपको दिख रहा है इस तरफ, एक बार देख लेते हैं। चलिए, सो ये आपको क्लियर है, यहाँ पर से 49d आप लोगों का यहाँ पर आ गया है। 14 13 12 11 10 9 14 13 12 11 10 9, तो यहाँ पर 14 13 12 11 10 9 8, सो यहाँ पर आप लोगों को देखिए 8 आएगा, 11 10 9, तो 98। सो d की वैल्यू आप लोगों को कितनी मिल गई, 49 की टेबल में 2 49 2 98 होता है। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्योंकि इससे कट जाएगा तो आपको देखिए यहाँ पर से d की वैल्यू मिल जाएगी ना, 49 2 98। प्लीज आप लोग देखिए 49 2 98, तो d की वैल्यू आप लोग कितनी मिल गई 2। अब d की वैल्यू 2 आप लोग यहाँ रख लीजिए, यहाँ इस बारे में रख लीजिए। ठीक है, d की वैल्यू 2 2 4 2 4 8। सो देखिए यहाँ पर से अगर हम d की वैल्यू 8 आ गई ना, एक काम करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं इधर वाला, वो काफी लंबा हो जा रहा है उस साइड। चलिए, तो देखिए यहां पर से d की वैल्यू 2, हाँ d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू 2। सो पुट द वैल्यू ऑफ d, देखिए इस तरह से लिखना पड़ता है पेपर में। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर, देखिए इक्वेशन वहां पर रखिए जहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों की आसान बनेगी। सो कहां पर रखेंगे आप, ये तो सेकंड थी ना हमारी, जो फर्स्ट वाली थी उसमें रख लीजिए, जो कि ये है इन फर्स्ट, तो इक्वेशन 1 में। तो यहां पर लिखते हैं, देखिए 14a प्लस 42 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 2 इक्वल टू 126। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 2 4, ये आ गया 84, ये आ गया 14a, तो ये आ गया 126। सो यहाँ पर से देखिए 14a इक्वल टू, आज आपको रंग बिरंगा दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये 2 ये 4, तो ये कितना आ गया देखिए 42। यहाँ से आपको a की वैल्यू 14 3 जा 42, a3 मिल चुका है, बस इतना ही था। a3 मिल गया, d कितना मिला है बताइए, a3 मिल गया एंड d कितना था आपके पास यहाँ पर 2। अब मुझे बताइए AP की सीरीज कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, AP की सीरीज बनाने के लिए एक फॉर्मूला था कि a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो बस यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा गया कि फाइंड द AP या फिर डिटरमाइन द AP, आपको AP जनरेट करनी है, AP बनानी है। तो पहला टर्म 3
ए प्लस डी दूसरा टर्म 5, सॉरी यहाँ पर आप लोगों का डी कितना आ रहा है, तो डी आप लोगों का करेक्ट आ रहा नहीं आ रहा, पहले इसको देख लेते हैं। डी आपका कितना आ रहा है जल्दी बताइए, डी सही आ रहा है आई थिंक, सॉरी यहाँ पर आप लोग से पूछा गया है फाइंड द 28th टर्म, तो हम कुछ अलग देख रहे थे, दूसरा क्वेश्चन पे मेरी नजर यहाँ पर पड़ गई थी, तो आप लोग कुछ नहीं करिए, ये चलो ठीक है, ये भी सही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बनानी नहीं है, आपको बना सकते हैं। सो हमको जो हमें यहाँ पर पूछा गया था हमें वो ध्यान नहीं दिया, हमें पूछा गया था A28, तो यहाँ पर आप लोगों से A28 पूछा गया है, तो ये कितना होगा बता सकते हैं आप लोग, A28 होगा a प्लस 28 माइनस 1 27, तो 27D। देखिए आप निकाल लेंगे आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आ गया कितना आ गया, तो कितना आ गया देखिए, a कितना आप लोगों के पास 3, 27 2 जा 54, एक काम इतना शॉर्ट भी नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत समझ में तो आना चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पर 3 प्लस कितना आ गया, 3 प्लस 54 एंड यू विल गेट 57। सो यहाँ पर हमारा 57 जो है हमारा A28 है, मतलब 28th टर्म आप लोगों का कितना है यहाँ पर 57 है, ये क्लियर होगा आप सभी लोगों को। चलिए तो 2 क्वेश्चन है, काफी टाइम लगा दिया है, नो प्रॉब्लम, सीखने को भी बहुत कुछ मिला है हम लोगों को आज। चलिए सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ A28 इज कितना, यहाँ पर 57 जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब बढ़ लेते हैं यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो देखते हैं अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर में आया था, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड में आया था आप लोगों का। इसमें क्या कह रखा, देखिए क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि आप लोग यहाँ पर चलिए, फॉर एन AP इट इज गिवन दैट द फर्स्ट टर्म इज 5। एक AP है जिसका पहला टर्म आप लोग कितना दे रखा है 5, आपसे बोल रखा कि 5 है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। फाइंड सॉरी एंड द कॉमन डिफरेंस D आप लोगों को गिवन है कितना 3, क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। एंड द nth टर्म सॉरी हाँ एंड द nth टर्म an जो आपको दे रखा है, an कितना दे रखा है 50 दे रखा है। फाइंड करने को आपसे कह रहा है कि बताइए n और Sn निकालिए, तो यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमसे n पूछा गया है, तो n निकालने के लिए an इक्वल टू, ये आपका प्रीवियस ईयर में आ रखा, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, और हम देखिए कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर देखिए वो क्वेश्चन कर लगे तो ये तो बच्चा भी कर लेगा ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए n-1 D कितना है आपका 3, तो देखिए 50 प्लस 5 प्लस 3n माइनस का 3, 5 माइनस 3 2, ओ ये क्या कर रहे हैं हम, 5 माइनस 3 2, ये यहाँ गया 48। सो आप लोगों का 48 इक्वल टू 3n हो गया। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी कुछ होगा, ठीक है। स्मार्ट मतलब थोड़ी जब कैलकुलेशन आपकी थोड़ी कठिन हो रही है तो उसको इजी कर लें आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया n की वैल्यू 16, इसका मतलब अब आप लोगों से पूछ रहा है S16 भी फाइंड कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है Sn निकालिए, मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए। तो जब Sn का मतलब जब n आपके पास आ चुका है तो आप S16 निकालिए, तो आप लोगों का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो Sn फाइंड n एंड Sn, तो यहाँ पर आप लोग फाइंड कीजिए S16, तो S16 कितना आएगा देखते हैं। तो S16 होगा 16/2 और यहाँ पर देखिए 2a, तो फटाफट मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया, गलती होगी, कोई गलती नहीं हुई, जल्दीबाजी में हो गया। 2 5 10, मतलब आपको तो फॉर्मूला पता ही है, आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो 2a प्लस n-1 जो कि कितना है 16-1, d आपके पास कितना है यहाँ पर, d की वैल्यू 3 है। चलिए दोस्तों इतना आप लोगों का क्लियर होगा। अब देखिए और अच्छे से करते हैं, तो ये इससे कट गया 2 8 बार, तो यहाँ पर आ गया 8, 2 5 जा 10, 16-1 15, 15 3 जा 45, तो ये आ गया 55, तो 8 ये आ गया आपका 55, तो यहाँ से आपका आ गया 440 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका S16 आ गया, जो कि कह रहा था कि सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, मतलब S16 कितना है आपका 440, ये भी आप लोगों का आंसर यहाँ पर आ गया है। तो चलिए ये था हमारा प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन। अब मैं आपको क्वेश्चन 4th, एक क्वेश्चन और है वो मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, बस इस क्वेश्चन को आप नजर रखेंगे। चलिए
तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए आज 4 क्वेश्चन काफी आप लोगों के लिए, यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं, बस आप इन पर नजर जरूर रखेंगे एक बार, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसके बाद एक क्लास, शायद मैं एक क्लास आपकी लूंगा, आई मीन टू से एक तो लूंगा ही लूंगा, उसके बाद का नहीं पता कि इसकी अर्थमेटिक क्वेश्चन की उसके बाद भी एक क्लास होगी या नहीं होगी, आई मीन टू से 6 नंबर की क्लास होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे लगेगा कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो हम करेंगे। सो आप लोग देखिए 5+5+5 मतलब आप लोगों के सामने आप 15 या 20 क्वेश्चन, आई मीन अगर आप 3 क्लास हमारी इससे पहले वाली 3 क्लास देखेंगे, ठीक है। सो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। हर क्लास में मैंने 5 क्वेश्चंस आपको करवाए रखे हैं। तो ये हमारी देखिए पार्ट 1 के तो इंट्रोडक्शन था आप लोगों का, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा कौन सा है, सॉरी हाँ ये हमारा पार्ट 5 है। तो काफी क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं यहाँ पर। तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन देखना, बड़े देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम हर बार एक यूनिक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखिए अभी नहीं तो 2014 या 2016, 17, 18 में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रखे हैं, बस इसका आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो सम ऑफ देखिए फ्रेंड, जहां पे क्वेश्चन में आपको डाउट होता है ना, सिंपल क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, सिंपल क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, एन दे रखा है, एन दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, आपको ऐसा निकालना है, हर कोई कर लेता है। तो जो क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्टीज होती हैं वो कराने में फायदा है आप लोगों को, आप थोड़ा सीखेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 182। ये देखिए द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 182। इतना आपको क्लियर है। चलिए अब देखिए आप लोगों का रेशियो वाला क्वेश्चन यहां पर आ गया। इफ द 4th एंड द 17th टर्म आर इन द रेशियो ऑफ 1:5। मतलब दोस्तों देखिए ये रेशियो से क्या मतलब है, आप रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, आपको पता है 1/2 लिख देंगे, अगर 1:2 होगा तो 3:4 होगा तो 3/4 लिख लेंगे। तो यहां पर से आप लोग देखिए आपका 4th टर्म, उस एपी का जो 4th टर्म है और जो 17th टर्म है उनका रेशियो 1:5 आप लोगों को दे रखा है। सो यहां पर अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं दोस्तों, देखिए क्या होगा, अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पर देखिए थोड़ा सा आप इस पर ध्यान देंगे कि किस तरह हम इस क्वेश्चन को आगे को बढ़ाते हैं। सो A4 एंड A17 यही आप लोगों को 1/5 दे रखा है। तो देखना किस तरीके से मैं कर रहा हूं, बड़ा सिंपल मेथड है। बताइए मुझे A4 क्या होगा। अगर आप A4 को यहां पर nth टर्म के लिए फॉर्मूला लगाएं तो A+3D होगा, क्योंकि 4 - 1 A + n - 1 इंटू D होगा, तो यहां पर 4 आएगा एंड 4 - 1 3D हो जाएगा। तो ये आपका आएगा A+3D। तो बस जब आपको पता है तो दोस्तों क्यों दिखाना है एग्जामिनर को कि यहाँ पर an = A + n - 1 इंटू D होता है। जब आप लोगों को पता है तो क्या एग्जामिनर बेवकूफ थोड़ा, उसको भी पता है कि आप बच्चे ने इतना पढ़ लिया तो उसको ये नहीं पता होगा कि A4 की जगह पे A+3D लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप A+16D लिखेंगे, नो प्रॉब्लम, कहीं आपके मार्क्स नहीं कटने वाले, ठीक है। बस आप लोग अब क्या करें, इस 5A, ये देखिए 5A क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो काफी इजी होता है और करना भी पड़ता है हम लोगों को काफी जगह पे, ठीक है। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मींस लीनियर इक्वेशन वाला नहीं, ये नॉर्मल जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये तो सेम एज इट इज ऐसा ही रहेगा। ये आ गया आपसे 4A, ये आ गया आपका 15 में से 16 - 15 D, 4A = D। अब देखिए यहां पर 4A = D, मतलब D = 4A आपको मिल गया है। तो चलिए अब थोड़ा सा सजा देते हैं इसको, यहां पर सजाने का मतलब ये सजा दिया, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने एक चीज और आपको गिवन है, जो कि क्या है, यहां पर S7। तो पुट करिए, इस S7 को भी ब्रेक कीजिए। आपको पता है 7/2 2A + 7 - 1 6 इंटू D, क्योंकि अभी ना A है ना D है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए दोस्तों यहां पर इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये आपको दिख रहा है D की वैल्यू 4 है, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो D की वैल्यू 4 है, अब यहां रखिए, सॉरी अभी नहीं, एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन अभी नहीं मानते हैं, अभी हम क्या करते हैं S7 की वैल्यू 182 यहां पर लिख लें। तो देखिए 182, एक काम करते हैं, रुको बहुत और अच्छे से करते हैं इसको। यहां पर देखिए पहले, चलिए आपको ब्लू पेन से करा के दिखा देता हूं इस बार, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर देखिए पहले काम करते हैं 7/2 लिख लेते हैं, फिर आपको लिखते हैं 2A + 6D = आपके पास कितना है यहाँ पर S7, तो S7 था ना, देखिए S7 के बराबर ही, तो S7 कितना आपका 182, ठीक है दोस्तों। अब एक काम करते हैं, आप लोगों के सामने देखिए आप कितना इजी जो स्मार्ट वर्क होता है, स्मार्ट कैलकुलेशन कह सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कैसे करेंगे। तो आप बस यहाँ पर पहले तो लिख लीजिए पुट द वैल्यू
पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, इसको 1 मान ले तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। आप लोगों को इस क्वेश्चन में एपी जनरेट करनी थी, तो प्रीवियस जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों के लिए एपी जनरेट कर दी थी, तो बाय मिस्टेकनली हो गया था यहाँ पर, लेकिन अब नहीं होगा, ठीक है। को नो प्रॉब्लम, एपी भी जनरेट करी तो कौन सी बड़ी बात होगी। तो A28 हम आप लोगों ने निकाल दिया था उस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको एपी बनानी है, ठीक है। एपी बना लीजिए या एपी का कोई भी टर्म निकाल लीजिए, कोई भी आपसे पूछ ले तो आप निकाल सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो डी की वैल्यू 4a, सो 7/2 2a प्लस डी की वैल्यू 4 है। यहां देखिए अगर डी की जगह पे 4a रख दूं तो देखिए क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है भैया। एपी में कहाँ थे हम, कितनी रूट पे थे हम, कहाँ आ गए, फ्लावर पे आ गए, मतलब कितनी बड़ी चीज़ है भैया। देखिए छोटी सी चीज़ थी हमारे पास, तो वहाँ से हम आगे बढ़ते गए कितना बड़ी चीज़ आ गई हमारे पास, यहाँ पहुँच गए हम। देखिए तो ये था हमारा क्या कि अब हम क्या 6 × 24, तो 7/2 यहाँ पर 2a प्लस ये आ गया 24। देखिए फ्रेंड्स अगर ये स्टेप मिस भी कर दूं तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। तो 24 + 2 26a, इतना बड़ा जाने वाला नहीं है, इतना कर दिया हमने जितना, ठीक है 26a। बस आप बस एक चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक है। जब देखिए आप लोगों को थोड़ी कैलकुलेशन कैसी लग रही है, थोड़ी होती ना कॉम्प्लिकेटेड टाइप की लग रही है, लेकिन नहीं है उतनी कॉम्प्लिकेटेड। क्यों, देखिए अगर दोस्तों अगर एग्जामिनर ऐसा कुछ दे रहा है तो आपको कहीं ना कहीं एक ही वैल्यू अच्छी जो है रियल वैल्यू देगा, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं दे सकता आई थिंक। तो मतलब आप कुछ मत कीजिए, अभी आप प्लीज गलती से भी यहाँ पर मल्टीप्लाई मत करना, जो मैं कह रहा हूँ उसको बाद ध्यान से सुनिए। इन चीजों को मल्टीप्लाई नहीं करने से अच्छा आप लोग क्या करेंगे, देखिए रेड पेन से मैं करा देता हूँ यहाँ पर रेड मार्कर से। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 4 7 6 = 40। पता है ना ये सब मल्टीप्लाई में, इक्वल के उस साइड में भी अगर सब मल्टीप्लाई में होता है तो न्यूमरेटर से करता है, डिनोमिनेटर से करता है। तो मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स ये बेसिक चीजें तो आपको आती होंगी, अगर नहीं भी आती होंगी बस एक बार मुझे आप सभी लोग जो है टेलीग्राम जो है ना आप लोगों का, वो द स्कॉलर्स हाउस करके टेलीग्राम खुला हुआ है, लिंक भी आपको दे रखी, वहां पर आप मैसेज कर देना कि हम हमारे लिए एक डाउट वाली क्लास भी लीजिए जिसमें बेसिक चीजें हम आपको पढ़ा सकें। तो देखिए 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 4 7 6 = 42, 26 बन जाए 26, 26 बन जाए 26। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी, 2। वेरी गुड, तो वैल्यू ऑफ ए 2 मिल गई है, वेरी गुड। हाँ, ए की वैल्यू 2 मिल गई है। अब ए की वैल्यू 2 मिल चुकी है तो डी, यस, तो पुट द वैल्यू ऑफ ए, तो 4a, तो डी कितना था हम लोगों का 4a था, ए की वैल्यू 2 मिल गई तो डी कितना आ गया, तो 4 × 2 = 8 आ गया। अब कौन नहीं बना सकता है एपी, कौन नहीं बना सकता भैया, सब बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे ये देखो बना देते हैं यहाँ पर। चलिए तो एपी देखिए, अब वही a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d। सो a सबसे पहला a, फिर a + d, a + 2d, सिमिलरली a + 3d, चलते जाइए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये सब क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पर a कितना आपका देखिए, a कितना है 2, a + d कितना हो जाएगा 2 + 8 10, फिर उसके बाद देखिए 8 का गैप है तो 18, ये 26, बस सो ऑन टू। सो हमारे पास द रिजल्टेंट एपी हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर लीजिए 2 10 18 26 एंड सो ऑन। ये आपसे पूछा गया था, बस यही है हमारी क्लास और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास भी है आप लोगों की, प्लीज़ आप देख लेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है आप सभी लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा पूरी क्लास को, अच्छे से आप लोगों ने यहाँ पर स्टडी करी होगी। आप लोग बस अपने अपने दोस्तों लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्म कर देना कि हमारी क्लासेस में यहाँ पर क्या हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं। यहाँ पर टर्म 2 के लिमिटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, बस इन्हीं क्वेश्चन पर आप लोग एक बार एग्जाम से पहले प्लीज़ फोकस करिएगा। सो फ्रेंड्स देखिए आप लोग 2 से 3 महीने बचे हैं, तो ज़्यादा अगर पढ़ लेंगे तो आप लोगों को अदर सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है। सो मैथमेटिक्स ही जरूरी नहीं है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप लोग बस इस बार थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्टली स्टडी करना सबसे बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। टर्म 1 आप सभी लोगों का अच्छा गया होगा आई होप कि तो चलिए इसी तरीके से आप लोगों का टर्म 2 भी काफी अच्छा जाएगा, बस आप लोग रेगुलर आके यहाँ पर से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आप सभी लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।